बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 to 10। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। एक तो हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। नेक्स्ट इज द फंक्शन एफ 1 to 1। जस्टिफाई योर आंसर। हमने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो है वो आपके पास 1 to 1 फंक्शन है। सेकंड इज द फंक्शन एफ ऑन टू इफ द को डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। और ये आपने वेरीफाई करना है कि आपके पास जो फंक्शन है क्या वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो 3 काम हमने इस क्वेश्चन में करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है हमने डोमेन बतानी है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये फंक्शन जो है ना, ये शो हो रहा है हमें कि ये लीनियर फंक्शन है। जब भी फंक्शन लीनियर हो तो उसकी डोमेन और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो राइट हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे राइट कर देंगे एज एफ ऑफ एक्स इज लीनियर फंक्शन। ठीक है, कि जैसे कि हमें पता है कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो लीनियर फंक्शन है। मीन एक्स की पावर जो है वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर फंक्शन होगा। सो इसकी जो डोमेन है वो आपके पास आ जाएगी। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे डोमेन इज इक्वल टू आर। ठीक है, आर का मीन है सेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरह से आप इसकी रेंज भी बता सकते हैं, वो भी आपके पास आ जाएगी आर, या फिर आप राइट कर दें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो आर का मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होता है। इस तरह से आपने पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लेना है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया था कि हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है वो आपके पास 1 to 1 फंक्शन है या नहीं। अब 1 to 1 फंक्शन के लिए आपने चेक करना होता है कि x1 जो है वो x2 के इक्वल आ जाए। ठीक है, सो इसके लिए वैसे तो हमें ये पता है कि 1 to 1 फंक्शन है। सो यहाँ पे जब आप आंसर राइट करेंगे सो आप आंसर यहाँ पे लिख देंगे यस द फंक्शन इज 1 to 1। ठीक है, 1 to 1। अब इसके चेक करने के लिए हम लिखेंगे फॉर, उसने कहा जस्टिफाई भी करें ना, तो हम जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को। फॉर 1 to 1 सपोज 1 to 1 के लिए हम सपोज करते हैं सपोज दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, कि x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल है। वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है वो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन है हम सिंपल वो फंक्शन लेंगे और उसमें x1 एक बार पुट कर लेंगे, एक बार उसको x2 को जो है वो हम x2 लिख लेंगे। आपने इस तरह से लिखना है इसको, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब x1 का फंक्शन जो फंक्शन है उसमें x की प्लेस पे x1 लिख दें। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3x1 माइनस 5 इज इक्वल टू, जब x2 लेना है तो x की प्लेस पे x2 लिख दें तो 3x2 माइनस 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 5 को इक्वल के इस साइड पे ले आए। यहाँ पे देखें 3x1 माइनस 5, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 3x2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें ये वैल्यू कट हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू 3x1 इज इक्वल टू 3x2। ठीक है, अब आपने ये 3 उधर ले जाएं तो x1 इज इक्वल टू 3x2 डिवाइडेड बाय 3। इस साइड पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे जाके वो डिवाइड हो गया। अब यहाँ से ये कट हो जाएगा। सो x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x2, और यही तो हमने प्रूव करना था। सो लास्ट पे आप जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे, हैंस फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। जब भी आपने 1 to 1 के लिए इसको प्रूव करना है तो आपने x1 को x2 के इक्वल ही रख के प्रूव करना होता है। ठीक है, अब ये हमारा जो है वो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है।
अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। उसने पार्ट नंबर 3 में हमें कहा कि ऑन टू फंक्शन के लिए इसको हमने चेक करना है। जब ऑन टू फंक्शन होता है हमारे पास तो आपके पास एफ ऑफ एक्स है ना, वो वाई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं फॉर ऑन टू वी हैव टू प्रूव दैट। ऑन टू फंक्शन के लिए हमने क्या प्रूव करना है, आप यहाँ पे राइट कर लेंगे वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स को राइट करें, वो आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5, ठीक है। 3x-5 यही है ना हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं, ठीक है। अब आप लेट कर लें, लेट वाई, हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। जब भी वो आपको ऑन टू का कहेगा जो फंक्शन होगा उसको आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स वाई लिख, एफ ऑफ एक्स आपने मीन फंक्शन लिख के उसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेना, और जो लेट वाई करना है वाई को आपने इसी वैल्यू को इक्वल लेट कर लेना होता है, ठीक है। लेट वाई इज इक्वल टू 3x-5, ठीक है, आपने ये लेट कर लिया है। सो y की वैल्यू आपने जो है वो लेट कर ली है। अब हमने क्या करना है, सो सिंपल यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। सो y इज इक्वल टू ये 3x-5, अभी ऐसे ही राइट कर लें, आपको x की वैल्यू चाहिए जो निकाल के आपने यहाँ पे पुट करनी होती है, ठीक है। सो आप 3x को इधर रहने दें, y को इस साइड पे ले आएँ, 5 को सॉरी ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, 3 को भी मूव कर लें, 5 प्लस वाई ओवर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा, तो x की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। सो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 ओवर 3 इन इक्वेशन 1, कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे सो यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स ऐसे ही रहने देंगे, इक्वल 3 लिखें, एक्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो आपके पास है वाई प्लस 5 ओवर 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है। इस तरह से आपने लिख लिया। अब यहाँ से देखें, ये जो 3 है 3 के साथ कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी वाई प्लस 5 -5, और इस साइड पे वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखें, +5 -5 कैंसिल, तो y आ गया। यही तो हमने प्रूव करना था कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास y के इक्वल आना चाहिए, वो आ चुका है। सो यहाँ पे आपने लास्ट में अब स्टेटमेंट राइट कर देनी है, हैंस प्रूव दैट फंक्शन, हैंस प्रूव दैट फंक्शन इज़ ऑन टू, ठीक है। इस तरह से आप इस स्टेटमेंट जो है वो राइट कर देंगे। आपने चेक करने के लिए 1 to 1 के लिए क्या करना है, x1 को x2 के इक्वल रखना है, और जब आपने ऑन टू प्रूव करना है तो एफ ऑफ एक्स आपने प्रूव करना होता है y के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, उन तीनों क्वेश्चन में हमने यही काम करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, लेट जो है वैल्यू डिफाइन बाय आर, रियल आर दिया हुआ उसने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3 ओवर x+1। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब जब आपके पास इस तरह से डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ आ जाती है जिसमें डिनोमिनेटर दिया गया हो, तो एक तो चीज़ हमें पता है कि जब आप ये वाली वैल्यू लेंगे, यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू है, x+1 को 0 के इक्वल रख लेते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं 0 के इक्वल रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, जब x+1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई है -1, और जब ये -1 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि -1 और +1 0 हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए इट्स मीन वो वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है। तो इसके लिए डोमेन जो है वो आप लिख देंगे, ये वैल्यू जो निकाल लेते हैं ना उसको आपने लिख देना होता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो शामिल नहीं है, बाकी रियल नंबर्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे जो है आपने अब सिंपल जो है वो पहले हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। सो जो डोमेन है, क्वेश्चन नंबर 4 था शायद हमारा, उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो डोमेन के लिए आप यहाँ पे सिंपल फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं फॉर डोमेन, तो आप यहाँ पे लें x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, तो -1 आपकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन जो है वो आप यहाँ पे जब लिखेंगे तो r माइनस यहाँ पे आप लिख देते होते हैं कि -1 नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप जो है वो डोमेन लिखते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे रेंज, तो रेंज के लिए देखिए आप यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप यहाँ पे 2 वैल्यू लगाएंगे ये वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे लगाएं 4 -1, तो यहाँ पे आपके पास देखें किस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 2 जो है ना वो नहीं आपने लगाना, क्या नहीं लगाना हमने, 2 नहीं लगाना। सो आप यहाँ पे रेंज जो आंसर है ना उसके लिए आप यहाँ पे राइट कर देंगे कि रेंज जो है वो आपके पास r माइनस और ये 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होनी चाहिए,
2 नहीं होनी चाहिए। तो आपने इस तरह से इसको राइट कर देना है। पार्ट नंबर 2 देखेंगे इसी क्वेश्चन का, डिटरमाइन वेदर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। वो आपने पहले प्रूव करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना होता है, आपने प्रूव करना होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे फॉर ऑन टू वी हैव to prove that f of x is equal to y। और f of x क्या है, f of x हमारे पास है 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। ठीक है, अब हमने y को लेट करना है और इस वैल्यू को इक्वल हमने लेट करना होता है जो आपको फंक्शन दिया जाता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम देना होता है। ठीक है, बाद में हमने इसमें वैल्यू जो पुट करनी है x की। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले ये डिनोमिनेटर में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। y इंटू एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, yx प्लस y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब y माइनस थ्री है, इस साइड पे आके प्लस 3 हो जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो 2x माइनस वाई एक्स हो जाएगा। अब इस वैल्यू से आप x को कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास 2 माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3। अब x की वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को इस साइड पे ले आएँ तो y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई हो जाएगा। ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पे x की प्लेस पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे आप इसको पुट कर देते हैं, हम डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि आपने पुट किया x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं अब f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x है तो 2 लिखें, x की प्लेस पे उसकी वैल्यू लिख दें, वो आपके पास आई है y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई, यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, डिवाइड है, यहाँ पे x प्लस 1 है तो x की वैल्यू लिखें y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई और फिर प्लस 1। ठीक है, सो ये वैल्यू है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आप एज इट इज़ राइट कर देंगे 2 इंटू वाई प्लस 3। यहाँ पे -3 इसके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू नहीं है, सो हम यहाँ पे 2 माइनस वाई लिख देंगे। ठीक है, ओवर आप लिख दें 2 माइनस वाई। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे और ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी y प्लस 3 प्लस 1, और 1 के साथ ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में ये नहीं है। एलसीएम ऐसे लिया जाता है ना, तो 2 माइनस वाई आ जाएगा। एलसीएम जो लिया अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस 6 माइनस 6 प्लस 3y ओवर डिनोमिनेटर में देखें ये आ जाएगा आपके पास y प्लस 3 प्लस 2 और माइनस वाई इक्वल लिखें। अब यहाँ से देखें ये वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये 5 हो जाएगा y साथ में, और ये हो जाएगा 5, ये कट हो जाएगा, सो y आ जाएगा। और इस साइड पे वैल्यू क्या आ गई थी, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। यही तो हमने प्रूव करना था। सो यहाँ पे आप हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, हैंस प्रूव्ड फंक्शन इज़ ऑन टू। ठीक है, फंक्शन इज़ ऑन टू, ये ऑन टू प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट था कि आपने जो है फंक्शन जो है वो 1 to 1 जो है वो प्रूव करवाना है। थर्ड पार्ट में 1 to 1 जो था वो प्रूव करवाना था। तो 1 to 1 के लिए हम यहाँ पे जस्ट, अब मैं आंसर डायरेक्ट आपको राइट कर दूँ तो आपने यहाँ पे लिखना है फॉर 1 to 1 सपोज दैट, 1 to 1 के लिए हम सपोज करते हैं कि सपोज दैट आपके पास जो x1 है, सॉरी सपोज दैट f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2 है। ठीक है, प्रूव हमने क्या करना है कि x1 x2 के इक्वल है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे वी हैव टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, सो अब हम वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमने जो वैल्यू राइट करनी है वो आपके पास आ जाएगी x की प्लेस पे, सॉरी यहाँ पे 3 है तो इसको इधर लिख लेते हैं माइनस। ठीक है, 2x1 हो जाएगा ओवर x1 प्लस 1। ठीक है, x2 के लिए आप x की प्लेस पे x2 लिख दें तो 2x2 माइनस 3 ओवर
x2 प्लस 1। अब यहाँ से आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, तो 2x 1 माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, तो x2 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल लिखें, ये वैल्यू लिखेंगे आप 2x2 माइनस 3, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, वो आपके पास है x1 प्लस 1। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लें, 2x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x1 x2 माइनस 2x1 हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 3x2 और माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल लगाएं भी इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x2 x1 हो जाएगा, और इसको इसके साथ करें तो प्लस 2x2 हो जाएगा, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x1 और माइनस 3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कुछ वैल्यूज़ जो कट सकती हैं इस वैल्यू को इधर मूव कर लें और 3 को, अब यहाँ पे आप लिखेंगे 2x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस 3, इस वैल्यू को आप इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगी 2x1 सॉरी 2x2 x1 एक ही बात है, पहले 1 लिख लें या 2 लिख लें, फिर इस वैल्यू को ले आएँ, ये प्लस 3 हो जाएगा, और इस साइड पे वैल्यू है आपके पास 2x2 माइनस 3x1। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये 2x1 x2 ये x2 x1 एक ही बात है, x1 पहले लिख लें या बाद में कोई मसला नहीं, ये कट हो गया, ये 3 कट हो गया, रिमेनिंग यहाँ से है माइनस 2x1 प्लस 3x2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू है 2x2 माइनस 3x1। अब x1 वाली वैल्यू इस साइड पे ले आते हैं, x2 को उधर ले जाते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 2x1, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, प्लस 3x1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास ये वाली जो वैल्यू इसको उधर ले जाएं, इक्वल लिखें आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये माइनस है, इधर आके प्लस, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक की है, ये प्लस का था हमारे पास, 2x1 जब आया था ना ये प्लस का था, ये यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है ये। ठीक है, और ये वाली वैल्यू देखें ऊपर माइनस की थी, इधर भी माइनस है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू इधर आके प्लस और ये भी प्लस, तो अब हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो 2x2 प्लस 3x1। अब यहाँ से देखें आपने x1 कॉमन लेना है, रिमेनिंग आ जाएगा 5, कैसे 2 प्लस 3 होगा तो 5 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे भी आप x2 कॉमन ले लें, ये 2 और प्लस 3 बचेगा वो 5 हो जाएगा, 5 उधर जाके डिवाइड कर दें, सो देखें x1 इज़ इक्वल टू x2 5 ओवर 5, ये कट गया, सो x1 आपके पास इक्वल आ गया है x2 के, यही तो हमने प्रूव करना था, तो लास्ट पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे हैंस प्रूव्ड द फंक्शन इज़ 1-to-1 फंक्शन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कंसीडर द फंक्शंस ऑफ आर पॉजिटिव रियल पॉजिटिव नंबर उसने दिया है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, ये फंक्शन दिया गया है, शो क्या करना है दैट एफ ऑफ एक्स इज़ अ बाईजेक्टिव, कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास बाईजेक्टिव है, यानी अब बाईजेक्टिव का मीन है अगर वो सरजेक्टिव और इंजेक्टिव होगा, सरजेक्टिव और इंजेक्टिव मीन वो आपके पास 1-to-1 और ऑन टू फंक्शन आ जाएगा, देन वो बाईजेक्टिव प्रूव हो सकता है, तो मीन आपने दोनों वैल्यूज़ को पहले प्रूव करना है। सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं, जो वैल्यू आपको दी गई है फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स हमें दिया गया है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज़ बाईजेक्टिव, हमने ये प्रूव करना है। सो यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, वी हैव टू prove that f of x is bijective। ठीक है, कि हमने बाईजेक्टिव जो है वो इसको प्रूव करवाना है। जब आप इसको बाईजेक्टिव प्रूव करवाएंगे तो ऑन टू फंक्शन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव आपने प्रूव करवाना है। सो यहाँ पे आप वही स्टेटमेंट राइट करेंगे, फॉर ऑन टू we have to prove that जब आपने ऑन टू करवाना होता है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव करवाना है। सो एफ ऑफ एक्स आप लिखेंगे वो आपके पास है, इक्वल लगा लें ई माइनस एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे, और फिर हमने वाई को लेट करना होता है। सो लेट वाई इज़ इक्वल टू ई माइनस एक्स, जो फंक्शन में वैल्यू होती है उसको आप लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें हमें वैल्यू चाहिए माइनस एक्स की, वो पावर में है तो हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा लॉग वाई, लोगार्थम ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ई माइनस एक्स। ठीक है,
अब ये log y आप ऐसे ही लिख लें और यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है ना log का जो ला है उसमें जो एक्सपोनेंट में पावर होती है वो आपके स्टार्ट में आ जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा -x और log e आ जाएगा। ठीक है आपके पास। अब ये देखें आपके पास जो log e होता है ना उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। ठीक है, जो log e है वो होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा log y इज इक्वल टू -x। सो -x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू e -x की प्लेस पे log y लिख दें तो log y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर वही बात है कि log e 1 के इक्वल होता है, सो f ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा y। ये जो y जो है ना स्टार्ट में जब आप लिखेंगे ना इसको पावर्स में तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे ना log e, तो ये तो 1 के इक्वल है तो ये y आ जाएगा। तो f ऑफ x आपके पास आ जाएगा y के इक्वल। ठीक है, यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, एक चीज़ प्रूव हो गई है, अब हम 1 to 1 जो है उसको प्रूव करवा लेते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे फॉर 1 to 1 सपोज दैट वही काम आपने करते जाना है जो हम पिछले तीनों क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, दो में सॉरी। प्रूव दैट f ऑफ x1 जो है इक्वल टू f ऑफ x2। प्रूव हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू प्रूव दैट, आप यहाँ पे राइट करेंगे वी हैव टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। f ऑफ x1 जब आप लिखेंगे तो x की प्लेस पे ना आप x1 लिख लेंगे और इधर जब आएंगे तो इधर e माइनस x2 लिख हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप कंपैरिजन करेंगे, आपके पास जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट में जो पावर्स है उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। बेस सेम है तो पावर्स के इक्वल आती हैं, तो -x1 इज इक्वल टू -x2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस दोनों तरफ है रिमूव हो जाएगा, सो x1 आपके पास आ जाएगा x2 के इक्वल। सो लास्ट पे आप साबित हो गया है हमारे पास, प्रूफ हो गया है। सो आप यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस proved the function is bijective, the function is बाईजेक्टिव। क्यों बाईजेक्टिव है, क्योंकि दोनों चीज़ें प्रूव हो गई हैं। बाईजेक्टिव के लिए इंजेक्टिव या सरजेक्टिव मीन ऑन टू या 1 to फंक्शन प्रूव होना ज़रूरी था, वो हमारे पास हो चुका है। दोनों फंक्शन प्रूव करने के बाद आपने लास्ट पे ये स्टेटमेंट राइट कर देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया लेट जी आर, और ये वही कह रहा है आर रियल नंबर्स को कह रहा है बाय गिवन बाय जी ऑफ एक्स। ये फंक्शन जी ऑफ एक्स से दिया गया, डिटरमाइन इफ जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। ये आपने बताना है कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव है। सरजेक्टिव के लिए अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि आपके पास जो फंक्शन होता है ना उसकी आपने डोमेन और रेंज बतानी होती है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज हम देख लेते हैं, पहले हम फंक्शन राइट कर लेते हैं। सो जी ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा, फंक्शन जो है हमारे पास x³ -3x, और जब ये क्यूबिक फंक्शन है हमें पता है जब क्यूबिक फंक्शन होगा तो ये सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन होती है। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं फॉर सरजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर सरजेक्टिव के लिए क्या होगा, हमें पता है कि एज जी ऑफ एक्स इज़ क्यूबिक। ठीक है, कि जी ऑफ एक्स हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास है क्यूबिक फंक्शन। जब क्यूबिक फंक्शन होगा तो इसकी जो डोमेन आप लेंगे वो होगी आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज भी यही होगी। सो यहाँ पे आपने रेंज भी राइट कर देनी है, वो भी आ जाएगी आर। और यहाँ पे फिर आप लिख देंगे कि जब ये रियल नंबर्स आ जाए डोमेन और रेंज, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं हैंस जी ऑफ एक्स इज़ सरजेक्टिव। ठीक है, कब सरजेक्टिव होगा, जब डोमेन और रेंज रियल नंबर्स आ जाएंगे। आपने ये राइट कर देना है। पार्ट नंबर 2 में उसने कहा आपने इंजेक्टिव जो है वो प्रूव करना है। सो हम यहाँ पे अब राइट कर लेते हैं फॉर इंजेक्टिव का मीन होता है 1 to 1 फंक्शन, वो आपने प्रूव करना है फॉर इंजेक्टिव। सपोज वही काम जो हम 1 to 1 के लिए चेक करते आए हैं, सपोज दैट जी ऑफ, अब एफ फंक्शंस की एफ पहले हम यूज़ करते थे, अब यहाँ पे जी दिया हुआ है, तो जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2 जो है वो हम प्रूव करते हैं। हमने सपोज कर लिया है। प्रूव हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो इसके लिए हम लेट करते हैं y को फंक्शन के
जो होता है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट सॉरी इसके लिए नहीं करते हम, वैल्यू सॉरी लगाते हैं डायरेक्ट, जो है हम वैल्यू सॉरी लगाएंगे, वो ऑन टू फंक्शन के लिए हम करते हैं। तो वैल्यू जी ऑफ x1 ये इसके इक्वल हमने सपोज किया है, सो यहाँ पे जी ऑफ x1 लिखेंगे इक्वल टू जी ऑफ x2 लिखा जाएगा। इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, x की प्लेस पे x1 आ जाएगा। फंक्शन है आपके पास x1 3 माइनस 3x1 हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा x1 1 के बजाय 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 है तो क्यूब माइनस 3x2, और यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 3 को उधर ले जाते हैं, ठीक है, और इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, या आप क्या करें कि दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के इस साइड पे ले आए। हम ऐसे लिखते हैं x1 क्यूब माइनस 3x1 माइनस x2 क्यूब प्लस, इधर आके साइन चेंज हो जाएगी ना, तो 3x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये वाली जो दोनों वैल्यू इनको कंबाइन करके x1 इस तरह से क्यूब माइनस x2, और ये क्यूब हम लिख सकते हैं, और ये दोनों वैल्यूज़ माइनस 3x1 प्लस 3x2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू है ना, इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला लग जाता है। हमारे पास एक क्यूब का फार्मूला है, हमने पढ़ा है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 माइनस x2 लिखेंगे, ठीक है, फिर हम लिखेंगे x1 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर प्लस फर्स्ट वैल्यू x1 सेकंड वैल्यू x2, फिर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर वो है x2, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, और यहाँ से आप माइनस 3 कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा x1 माइनस x2। साइन चेंज हो गया, बाहर माइनस लिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे इन दोनों वैल्यू में ये वैल्यू सेम है, आप अगेन कॉमन ले लें, x1 माइनस x2 कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी x1 2 प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, इस वैल्यू को आप 0 के इक्वल रख सकते हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है इसको 0 के इक्वल नहीं रखा जा सकता। सो यहाँ पे आप लिखेंगे x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप लिख दें कि x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 ये दोनों कंबाइन है, इसलिए आप इसको 0 के इक्वल नहीं रख सकते। ठीक है, तो x2 स्क्वायर माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो हम आंसर नहीं निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे, ये 0 है, x2 को इक्वल के उस साइड पे ले जाएं, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, कि x1 x2 के इक्वल इनटू फंक्शन में हम यही करते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। सो लास्ट पे जो है वो आप बता सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड द फंक्शन इज जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव भी प्रूव करना था, तो इंजेक्टिव जो है वो आपके पास प्रूव हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट किया करें। कोई क्यूरी हो आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।